आज 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो आज समस्त विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं सभी को, है ना। जैसे बाहर की प्रकृति वैसे ही आंतरिक प्रकृति भी होती है, जिसका भी हमें ध्यान रखना है। एक बाहर का पोल्यूशन, एक अंदर का पोल्यूशन, मन का पोल्यूशन। तो मन के पोल्यूशन को दूर करने के लिए आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरी कुटुंब किस बात में निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरी कुटुंब में कोई एक रोज का बच्चा है, कोई 8 का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, है ना। तो कितना न्यारा और प्यारा परिवार है। यहाँ 4 साल का भी बच्चा है, 40 साल का भी है ना। 3-3 पीढ़ियाँ भी कई बार मुरली सुन रही हैं, और क्योंकि आत्मा का ज्ञान है ना। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। तो आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार, है ना। उसका नाम रख दिया है बृहस्पति, लेकिन है बृहस्पतिवार। ये त्यौहार आज तो वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि बंधन को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वे सब जड़ होते हैं, है ना। बाबा है चैतन्य, यह है चैतन्य, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसकी आयु कितनी है? 5000 वर्ष। और कितने भाग हैं वृक्ष के? 4 भाग हैं। हर चीज़ 4 भाग में होती है। दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है ना। देखो वो कल्प वृक्ष को याद करो, 4 भाग उसके, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग त्रेता में और कोई ब्रांचेस, शाखाएँ नहीं हैं। तो वह उनका यह नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बताती थी। क्या बताती थी? वहाँ कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है। जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है बृहस्पति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप, वह सब जड़ होते हैं। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत को भी जानना चाहिए। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागविष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम ही समझते हो है ना। नया कोई होगा बोलो फिर से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर कल्प ये चक्र रिपीट होता है। तुम ही फिर से मनुष्य देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, है ना। ये भी तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वे तो ज़रूर बच्चे बच्चे कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कहते हैं ना। चर्च में भी जो हेड होता है उसको फादर कहते हैं। कारण वह फादर सब हैं देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते हैं आत्माओं को। यह ईश्वरी कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज के बच्चे हैं, 8 रोज के बच्चे हैं, मास के बच्चे हैं। पहले ज़रूर छोटा होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा है, परंतु आर्गन तो बड़े हैं। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे फिर और सब ये टीचर निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वही भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे, है ना। पहले हम स्टूडेंट होते हैं, जैसे कॉलेजों में भी होता है ना, वहीं से पढ़े फिर वहीं पढ़ाने भी लगते हैं।
तो बाबा से पढ़ के फिर पढ़ाते हैं। पहले पहले तो समझाना है कि ये है 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहते हैं। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे, ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, माया का तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई फिर छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल तुम अबलाएं माताएं ही पुकारते हो। कहते हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता है। माया बलवान की ताकत कम हो जाती है, फिर तुम छूट जाएंगे, है ना। याद ही एक रास्ता है। ऐसे बहुत बंधन से छूट छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। कौन सी बातचीत वाली? बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास आते हैं, वही इस ब्रह्मा तन में है, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही फिर विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भव, यह ज्ञान भी तुमको मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, ये तो है एक ही मेहनत सिर्फ किसकी? याद की। ये बहुत सहज है, बहुत डिफ़िकल्ट से भी डिफ़िकल्ट है बाप को याद करना। इससे सहज कोई बात नहीं, है ना। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्चे के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्मा है तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है किससे? बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में फिर मुश्किल होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस मासूक के। सारी दुनिया आशिक है एक मासूक की। परमात्मा को सब परमपिता कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान सभी को परमात्मा कहे एकदम सूत मुझा दिया है, सिवाय एक के कोई और ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, फिर औरों को भी समझाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है हूबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते थे। फिर नई दुनिया में प्रारब्ध पाएंगे, उसको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ पे? सतयुग में, उसको अमर लोक कहा जाता है। तुम वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, यह नाटक सारा भारत पर है, बाकी सब है बाई प्लाट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और बिल्कुल रंग का भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज है। सतयुग में था डबल सिरताज महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को, नाम बहुत दे दिए। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने तूफान आए तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो, 5 विकारी रूपी रावण पर जीत पाते हो। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना अर्थात माया पर विजय पानी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है कि रक्त की नदियाँ बहती हैं, दूध की भी नदियाँ बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथ नहीं, वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र दिखाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं है, 4 भुजा वाला मनुष्य कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय आया माना
माया का तूफान आया, तुम हमको बुलाते हो ये पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाए। क्या युक्ति बताई? मामेकम याद करो, 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज होगी, पतितों को पावन भी बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इसकी एंड है नहीं। ये भी तुम नंबरवार समझते हो, है ना। कोई गोला सर्किल है तो उसकी शुरुआत और अंत कुछ नहीं, चलता रहता है। बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंदे, पढ़ाई छोड़ देते हैं, गोया फारगती दे देते हैं। तो भगवान बोला कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को भी पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे। क्या निर्णय ले लेंगे कि उस पढ़ाई में क्या मिलता है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या है जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे तो मित्र संबंधी नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो नहीं पढ़ सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है। तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहेंगे। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है कि तुम्हारी गतमति न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई स्थापन कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले माफिक स्थापन कर रहे हैं। कैसे, वो भी आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के डालने बन जाएंगे। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, एक नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप क्या कर बने, फिर एकदम भट्टी में जाकर पड़े। ऐसी भट्टी थी जो कोई अंदर आ भी ना सके, है ना। इतने कायदे थे। जब बाप के बन गए तो फिर नाम रूप नाम जरूर होना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए नाम रखे थे। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरी सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। वरदान है अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, गिलानी करने वाली आत्माओं, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वो सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी स्वयं में नहीं आएंगे कि ये तो बदल नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, ये कुछ कर नहीं सकता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। तो अहम वहम को समाप्त कर रहम दिल बनना है। स्लोगन है जहाँ ब्राह्मणों के तन मन का धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अब व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर ओह प्रभु के गीत गाएंगी और देह बांध से अर्पण हो जाएंगी। ओह आपका भाग्य, ओह मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का भी त्याग कर देंगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष सुनाया कि तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है तो इस राजयोग की शिक्षा से आप राजाई ले रहे हो, है ना। हमारा ईश्वरीय परिवार किस बात में न्यारा है? क्योंकि शरीर की उम्र भले हो लेकिन सब आत्मिक रूप में बाबा के सम्मुख बैठ के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।